Basit. This is Khan sir, NEET Guru. I am expert in all three subjects: field, physics, chemistry, and biology for NEET. Today we will discuss the first chapter of physics, unit, measurement, and dimension. Part first. So first of all we discuss फंडामेंटल क्वांटिटी. सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां क्या है. इधर हिंदी में कहते हैं मूल राशियां. तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? तो टोटली इंडिपेंडेंट हो, जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करती हो, जिनको एक दूसरे में ना बदला जा सके, कन्वर्ट कर सके, ऐसी कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी. जैसे लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी. टाइम को लेंथ में नहीं बदल सकते हैं, लेंथ को मास में नहीं बदल सकते हैं, मास को लेंथ में नहीं बदल सकते हैं. इसलिए ये सब टोटली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाली क्वांटिटी कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी, और इनके यूनिट कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक. ये मूल राशियां, ये मूल मात्रक. 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है. लेंथ इसकी यूनिट है मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनोसिटी कैंडेला, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट होंगे. इसके बाद है सप्लीमेंट्री यूनिट, संपूरक मात्रक. तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है. संपूरक मात्रक जिन्हें कहते हैं रेडियन, ये यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, समतल कोण का मात्रक है. स्टेरेडियन यूनिट ऑफ जो है साइड एंगल घनकोण का मात्रक है. इसके बाद आते हैं हम डायमेंशन पर. डायमेंशंस क्या होती है? डायमेंशन है जैसे वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स की यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये जो किलोग्राम मीटर सेकंड ये क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट है. इन यूनिट पर जो पावर लगी है उनको अगर आप ध्यान दें तो इन पावर अगर हमें मालूम हो जाए कि किलोग्राम पर कितनी पावर है, मीटर पर कितनी पावर है, सेकंड पर कितनी पावर, तो हम ये बता सकते हैं कि किसकी यूनिट हो जाएगी. तो ये पावर को ही कहा जाता है डायमेंशन. तो डायमेंशन क्या है? पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन. यानी वे विमाएं क्या है? घाते हैं पावर जो फंडामेंटल यूनिट पर चढ़ाई जाती है, रेज की जाती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए. जैसे डायमेंशन जैसे देखें, लेंथ की L होती है, मास की M होती है, टाइम की T होती है, इलेक्ट्रिक करंट की A होती है, टेम्परेचर की डायमेंशन थीटा होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है. कुछ डायमेंशन दे सकते हैं जैसे चाहे लेंथ हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, हाइट हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, थिकनेस हो, ब्रेड्थ हो. ये एक तरीके की सब लेंथ ही है, तो इसलिए इनकी डायमेंशन L ही होगी सबकी. किसी की डायमेंशन पूछ जाए तो सबकी L लिखी जाएगी. एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर में, यानी लंबाई का स्क्वायर, इसका मतलब L पावर 2. स्पीड वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड. मीटर मतलब लेंथ, तो L हो गई, और सेकंड मतलब टाइम, तो T पावर माइनस 2, LT पावर माइनस 1. स्पीड और वेलोसिटी दोनों. एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर मतलब लेंथ L और T पावर माइनस 2. फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास की M हो गई और एक्सीलरेशन की हो गई, तो फोर्स की यूनिट आ गई ML T पावर माइनस 2. ऐसे वर्क, एनर्जी, टॉर्क, तीनों की डायमेंशन सेम होती है. तो वर्क इक्वल टू तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की हो गई ML T पावर माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती तो L, तो हो जाएगी ML T पावर माइनस 2. पावर की जैसे W अपॉन T, ML टू T पावर माइनस 2 अपॉन T. टाइम हो गया, तो T को ऊपर ले जाओगे तो पावर एक माइनस की और बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा ML T पावर माइनस 3. ऐसे प्रेशर है या स्ट्रेस है या मॉडुलस ऑफ इलेस्टिसिटी है, दाब है, प्रतिबल है या व्यत्यासता गुणांक है, इन सबकी डायमेंशन तीनों की सेम होगी. प्रेशर इक्वल टू क्या? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स की ML T पावर माइनस 2, एरिया L पावर 2 को ऊपर ले जाओ, माइनस 2 हो जाएगा, एक प्लस की तो एक माइनस हो जाएगा, तो डायमेंशन हो जाएगी ML पावर माइनस 1 T पावर माइनस 2. तो ये दिस इज द डायमेंशन अबाउट. तो डायमेंशन आप अगर फार्मूला मालूम है तो डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं. फार्मूला पर बेस है, फार्मूला से डायमेंशन निकल जाता है. हमारा किसी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए.